हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आज हम एच सी वर्मा के करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन ए टाइम टी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज। तो चार्ज की वैल्यू हमें दे रखी है Q इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी। क्वेश्चन में हमसे कहता है फर्स्ट पार्ट राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी एंड सी, एंड सेकेंड पार्ट में पूछता है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आर 5, 3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली इन एसआई यूनिट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहता है कि हमें फाइंड करना है ए बी सी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो रूल क्या कहता है, हमें दे रखा है Q चार्ज इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी। तो रूल हमारा कहता है कि जो चार्ज इसका है वही चार्ज इसका है, वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका है और वही डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा इसका है। तो इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस ये अगर चार्ज है तो ये भी चार्ज होगा, ये भी चार्ज होगा, ये भी चार्ज होगा, यानी चार्ज को चार्ज में ऐड कर सकते हैं और चार्ज से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं C का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूँ तो Q के इक्वल होगा और Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है A इंटू टी। तो ये मेरे पास C का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालता हूँ B का तो मैं बी टी को Q के इक्वल कर लूँगा। ठीक है, ये मैंने C का निकाला, ये मैंने B का निकाला, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास Q बाई B। तो Q चार्ज का क्या होता है AT। ठीक है, तो B का मुझे फाइंड आउट करना है तो B यहाँ लिख लेते हैं, T यहाँ लिख लेते हैं। तो टाइम का क्या हो जाएगा T हो जाएगा। तो देखो T से T कटेगा तो B का कितना आ गया, ओनली A निकल कर आ गया। ठीक है, एंड अगर मैं A का निकालता हूँ तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वेयर इज इक्वल टू Q। तो यहाँ से अगर मैं, क्योंकि A का निकालना तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन टी स्क्वेयर। चार्ज का होता है AT और टाइम का होता है T स्क्वेयर। तो T से एक T चला जाएगा, एक T ऊपर जाएगा तो AT माइनस 1। ये मेरे पास C का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ए बी सी की वैल्यू दे रखी है तो एस आई यूनिट में दे रखी है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इज इक्वल टू 5। यानी Q मुझे गिवन है, करंट निकालना है। तो करंट कितना होता है, देखो डी क्यू अपॉन डी टी के इक्वल होता है करंट। ये सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं इसका। तो डी अपॉन डी टी चार्ज की वैल्यू पुट कर लेते हैं ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, देखो क्या होगा ए टी स्क्वेयर 2 आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा ये 2AT एंड प्लस बी टी का क्या हो जाएगा B और C कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ तो यहाँ से हम देखेंगे करंट I इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी गिवन है 5 पुट कर लेंगे। टाइम कितना गिवन है हमें 5 सेकेंड पुट कर लेंगे एंड प्लस B की वैल्यू कितनी गिवन है 3 गिवन है तो 3 पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखो कितना होगा 5 2 जा 10, 10 5 जा 50 और प्लस 3 तो 53 एम्पियर मेरे पास करंट निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इमिट्स 2 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, व्हाट इलेक्ट्रिक करंट डज दिस कॉरस्पॉन्ड टू। यानी आंसर हम इसका देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, यानी n की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 2 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो I निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है Q बाई टी, और Q किसके इक्वल होता है n अपॉन टी। तो जो n है वो कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻16। E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 10⁻⁻19 एंड डिवाइड बाई 1 सेकेंड की बात हो रही है यहाँ पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 और पावर को देखेंगे ये 16 है, 16 तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻³ यानी 3.2
मिली एम्पियर करंट हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्टिंग इन ए डिस्चार्ज ट्यूब इज 2 माइक्रो एम्पियर। हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ट्यूब इन 5 मिनट। तो हमें देखो इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है 2 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 कर देंगे। टाइम हमें दे रखा है 5 मिनट, तो 5 मिनट को सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 3 यानी 300 सेकंड आ जाएगा हमारे पास। हमसे पूछ रहा है चार्ज, तो देखो I इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q/T, और Q अगर निकाला जाए तो I इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। एंड Q इक्वल्स टू I है मेरे पास 10⁻⁻6 और टाइम है मेरे पास 300। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 300 है तो इसकी 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो चले जाएंगे, तो बचेगा 6 × 10⁻⁻4 कूलम। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I इक्वल्स टू I0 प्लस अल्फा टी, वेयर I0 इज इक्वल्स टू 10A एंड अल्फा इज इक्वल टू 4 एम्पियर पर सेकेंड। फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू ए सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। चार्ज निकालना है हमें यहाँ पर। तो देखो चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ I की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा I0 प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। और टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 10 सेकेंड की बात कर रहा है, तो 0 से 10 सेकेंड हमने ये चेंज कर लिया। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए, I0 के साथ t लग जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है, प्लस अल्फा पावर में 1 ऐड होगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 0 से 10 हम इसको पुट कर देंगे। साथ साथ अब मैं यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ J और साथ साथ पुट कर लेता हूँ। तो देखो क्या होगा, I0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 एम्पियर इंटू ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, वो 10 हो गया, एंड दिस इज प्लस, ओके, तो ये प्लस है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 × 10/2 हो जाएगा, और माइनस 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है ना। अपर लिमिट पुट किया मैंने और फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, साथ साथ अल्फ़ा और I0 की वैल्यू भी मैंने पुट कर ली थी। तो देखो इससे ये 2 बार कटेगा, तो Q इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 × 10 100 एंड प्लस 10 × 10 × 2 करेंगे तो 200, यानी चार्ज मुझे मिल गया 300 कूलम। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ए करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm², एज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन per atom, calculate the drift speed of the free electron in the wire. The density of copper is 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखो हमें गिवन क्या क्या है इसमें, करंट हमें दे रखा है 1 एम्पियर, एरिया हमें दे रखा है 1 × mm² को सॉल्व करूँगा तो -6 m² आ जाएगा मीटर स्क्वेयर, ओके। क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD फाउंड आउट करनी है। तो देखो I इज इक्वल टू NAEVD होता है। यहाँ से अगर मैं VD की वैल्यू निकालूँ तो VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो I/NAE। तो देखो I भी है मेरे पास, ये भी है, चार्ज इलेक्ट्रॉन है, N नहीं है, तो पहले मैं N देख लेता हूँ इधर, है ना। इधर N अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का हमारे पास, या नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, और एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो अगर एक एटम की मैं बात करूं तो एटम निकालने का फॉर्मूला होता है एवोगैड्रो नंबर, यानी 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर कॉपर की बात हो रही है तो कॉपर के लिए होता है 63.5 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी हमें किलोग्राम में दे रखी है, तो उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए मैं 10⁻³ कर लूँगा, और इनटू मेरे पास क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 9000 हो जाएगा। अब n की वैल्यू ये आ गई, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे अगर मैं फॉर्मूला देखूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, n का फॉर्मूला मेरे पास होता है यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर मास
इंटू गिवन मास। ठीक है, तो गिवन मास की जगह क्या है, डेंसिटी है, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। ओके, तो उसको हमने क्या किया, 10⁻³ कर दिया है यहाँ पर। तो ये, या ऐसा भी कह सकते हो कि n की वैल्यू अगर निकालें तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से अगर मैं ये भी निकालूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एक गिवन में, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, देखो डेंसिटी इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालेंगे तो मास अपॉन डेंसिटी, मास क्या हो जाएगा यहाँ पर, मास अपॉन डेंसिटी होगा। मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और डेंसिटी कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो ऐसे भी आप इसको सोच सकते हो। तो यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो Vd इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी कितनी है 6 इंटू 10⁻23 इंटू 9000, एंड जो डिवाइड में है ये कहाँ चला जाएगा, हमारे पास ऊपर चला जाएगा। तो 63.5 इंटू 10⁻³ ऊपर चला गया। और क्या है, एरिया, और एरिया कितना देखो 10⁻⁻6 है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 10⁻⁻19। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.073 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल आ जाएगी।